बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हमसे ये सवाल किया गया है, अगर किसी की 50 साल से ज़्यादा उम्र हो गई, मसलन 55-60 साल, और उसकी ज़ौजाए मोहतरमा का इंतकाल हो गया है, तो अब ऐसा शख्स शादी करता है तो क्या शरीयत मुताहरा में इसकी कोई मुमानअत है? शरीयत मुताहरा में इस हवाले से कोई जो है मुमानअत है, वो आपके सामने आज हम बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मज़हब इस्लाम की तालीम को आप समझें। आजकल फ़ी ज़माना होता यह है कि हमारे मुआशरे में चंद रसूमात ऐसी बन गई, या हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमारा मुआशरा अच्छा समझ रहा होता है, हालांकि शरीयत की नज़र में वो अच्छा नहीं। इसी तरह बाज़ चीज़ें ऐसी हैं हमारा मुआशरा उसे बुरा समझ रहा होता है, लेकिन शरीयत मुताहरा की तरफ से उसकी इजाज़त होती है। तो लिहाजा मैं भी और आप देखने वाले तमाम हज़रात शरीयत मुताहरा के पाबंद हैं। जब हम शरीयत मुताहरा के पाबंद हैं तो मेरी भी ये ज़िम्मेदारी, आपकी भी ज़िम्मेदारी है, जब हम कोई काम करें तो हम ये देखें कि हमारी शरीयत क्या कहती है, हमारा दीन क्या कहता है, मज़हब इस्लाम की क्या तालीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस काम करने से या काम ना करने से राज़ी होगा या नाराज़ होगा, हमें इस हवाले से गौर व फिक्र करना चाहिए। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। देखें, अगर 60-50 साल से ज़्यादा किसी की उम्र है, 50 साल 60 साल, अगर वो निकाह करना चाहता है, इस तरह शादी करना चाहता है, तो मज़हब इस्लाम में इसकी कोई मुमानअत नहीं। होता यह है कि औलाद जवान हो जाती है, अब वो औलाद जो है आगे से खड़ी होकर जो है अपने बाप को मना कर रही होती है कि भाई हमारा मुआशरा क्या बोलेगा, हम लोगों को किस तरह फेस करेंगे और हम लोगों के सामने किस तरह इस बात की वजाहत करेंगे। तो देखिए, लोगों के सामने आपको बात की वजाहत करना या लोगों को फेस करना, ये आपकी हरगिज़ ज़िम्मेदारी नहीं है। आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं, भाई दीन ने इजाज़त दी थी हमारे वालिद को, तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है इस तरह निकाह कर लिया, इस तरह शादी कर ली। आप ये मर्द के हवाले से हम कलाम कर रहे हैं, हमारे दीन इस्लाम ने और हमारे बड़ों ने इस हवाले से यही तालीम इरशाद फरमाई कि अगर कोई 50 साल से ज़्यादा खातून भी है, तो वो भी अगर उनके शौहर का इंतकाल हो गया, तो अब ऐसी सूरत में वो भी निकाह करना चाहती हैं, उन्हें भी जो है शरीयत मुताहरा ने इसकी इजाज़त दी है। आसान लफ्ज़ों में बताना मकसद ये है कि अगर इस तरह आप जो है बाज़ चीज़ों को मुआशरे के एतबार से तोलना शुरू कर दें कि मुआशरा इसको पसंद नहीं करता, तो बहुत सारी चीज़ों का बिगाड़ पैदा हो सकता है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं पर्दे के जो मियाँ बीवी के दरमियान ही हो सकते हैं। जो है मिसाल के तौर पे बेटी उस तरह के मामलात नहीं कर सकती, इसी तरह बहू जो है ससुर के साथ वो मामलात नहीं कर सकती। तो लिहाजा बाज़ पर्दे के मामलात की वजह से हमारी शरीयत मुताहरा की तालीम ये है, हमारे दीन की तालीम ये है कि उम्र रसीदा अफराद में मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, अगर वो निकाह इस तरह करना चाहे, वो इस तरह शादी करना चाहे, जैसे बाज़ दफ़ा शौहर का इंतकाल हो जाता है, बीवी इस तरह निकाह करना चाहे, या बीवी का इंतकाल हो जाता है, शौहर इस तरह निकाह करना चाहे, तो एज अगरचे कितनी ही ज़्यादा हो गई, एज की हमारी शरीयत में कोई लिमिट बयान नहीं की गई है, कोई हदबंदी शरीयत ने बयान नहीं की गई है। तो लिहाजा इस तरह रुकावट पैदा औलाद को भी नहीं करनी चाहिए, भाई बहनों को, ख़ानदान बिरादरी वालों या मोहल्ले वालों को हरगिज़ इस हवाले से रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मर्द हजरात तो फिर भी जो है अपनी ज़बान से कह देते हैं या वो कर लेते हैं, ख़वातीन इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है शर्मिंदा होती हैं, वो जो है शर्म महसूस कर रही होती है, वो कभी भी इस तरह जिक्र नहीं करेंगी। तो हमारे मज़हब इस्लाम की तो तालीम ये है कि ख़ातून का भी इस तरह अगर उम्र ज़्यादा हो गई, उनका इस तरह निकाह कराया जाए तो उनका निकाह कराना भी बिल्कुल दुरुस्त है। मर्द करे उसका भी दुरुस्त है, मुअन्नस करे उसका भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो लिहाजा आसान लफ्ज़ों में हमने आपके सामने बयान कर दिया। आपको मेरी बात सुन के शायद ताज्जुब हो रहा हो, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, मैंने शुरू में ही बताया, हम दीन के पाबंद हैं, हम मज़हब इस्लाम के पाबंद है। जो हमारी शरीयत कहेगी, जो हमारा दीन कहेगा, उसकी हमें ताबेदारी करना लाजमी है, ज़रूरी है। और अगर एक काम ऐसा है हमारा मुआशरा उसे अच्छा समझ रहा है, लेकिन हमारा दीन उसको बुरा समझता है या हमारे दीन ने उसकी इजाज़त नहीं दी, तो मेरी भी यही ज़िम्मेदारी है, आप हज़रात की भी यही ज़िम्मेदारी है, उस काम को छोड़ दीजिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की पैरवी करने में ही कामयाबी है, फलाह है। याद रखें, हमारी कब्र में हमारा कोई रिश्तेदार अजीज़ साथ नहीं जाएगा। कल क़यामत वाले दिन भी जो हिसाब व किताब का मामला होगा, हमारा कोई अजीज़ आगे बढ़ के हमारी हेल्प इस तरह नहीं कर रहा होगा। तो मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए कि दीन इस्लाम को देखिए, शरीयत मुताहरा को देखिए। जिस चीज़ में हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने, हमारे मज़हब इस्लाम ने इजाज़त दी है, उस काम को आप कर गुजरिए। और जिस चीज़ की हमारी शरीयत ने, हमारे दीन ने, मज़हब इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी, अगरचे मुआशरा उसको अच्छा समझ रहा है, तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दीजिए, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को आगे शेयर किया करें। अगर आपके देखने से कोई जो है दीन की तरफ आएगा, यकीनन आपको भी इसका सवाब मिलेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।